बच्चों गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन। बच्चों कक्षा 9 में आपने पढ़ा है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। देखिए भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, कोई पदार्थ है, किसी पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं बदल जाती हैं, परंतु जब उसकी अवस्था चेंज करते हैं तो पुनः वो उसी रूप में आ जाता है। जैसे पानी को ले लीजिए, पानी क्या है, द्रव अवस्था है। पानी को हम क्या कर देते हैं, उसकी अवस्था चेंज कर देते हैं। पानी को जब ठंडा कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, वो बर्फ बन जाती है, ठीक है। पानी को फ्रीज कर देते हैं तो क्या बन गया, बर्फ बन गया, ठीक, अवस्था उसकी बदल गई। इसके बाद क्या होता है कि वही बर्फ को फिर हम क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। यह बर्फ गर्मी पर क्या हो जाएगा, पिघल जाता है और फिर उसी रूप में आ जाता है, फिर पानी बन जाता है। तो इस प्रकार से इसमें मतलब जल से बर्फ बनना कौन सी अवस्था होगा, ये भौतिक अवस्था, ठीक है। तो इस तरह से देखिए क्या है, उसकी अवस्था बदल गई, लेकिन पुनः क्या हो जाएगा, बर्फ से हम जल बना सकते हैं, ठीक है। मतलब फिर उसी पोजीशन पे आ जाएगा, उसी अवस्था में आ जाएगा। तो ये क्या है, आपका भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज, ठीक है। लेकिन बच्चों रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक केमिकल चेंजिंग में क्या होता है, केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन कि उसमें क्या होता है कि उसकी संरचना चेंज हो जाती है। संरचना चेंज हो, दूसरी बात क्या हो जाता है, उसका गुण भी चेंज हो जाता है, उसकी बनावट और उसकी संरचना और उसका जो है संगठन चेंज हो जाता है। और फिर हम उससे पुनः जिस रूप में वस्तु थी उसको हम नहीं प्राप्त कर सकते, ठीक है नहीं। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बच्चों क्या है, दोनों किस अवस्था में पाए जाते हैं, ये गैस अवस्था में पाए जाते हैं। हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है। लेकिन जब दोनों के बीच क्या होता है, क्रिया होती है तो क्या होता है कि उससे क्या बनता है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना लेते हैं, जल बना लेते हैं। अब देखिए जल क्या है, हमारा क्या है, लिक्विड हो गया, लेकिन क्या है, उसकी सारे गुण भी बदल गए, ठीक है, उसकी संरचना भी बदल गए। फिर हम कहें कि उस जल से हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं प्राप्त कर सकते, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि उसके अवस्था में परिवर्तन हो गया, उसकी संरचना में परिवर्तन हो गया और ऊर्जा का भी उत्सर्जन होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम को ले लीजिए, मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन में जलाते हैं तो क्या होता है, उससे बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, एक अलग तरह का जो है क्या है, पदार्थ है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, उसकी संरचना बदल गई, उसके गुण बदल गए। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि यानी ऐसा परिवर्तन होता है कि जिसमें क्या होता है कि जो नया पदार्थ बनता है उससे हम पहले पदार्थ को नहीं प्राप्त कर सकते, ठीक है। तो इस तरह से देखिए ये परिवर्तन हमने पढ़ा है। अब देखिए अभिक्रिया, यहाँ बात आ गई अभिक्रिया यानी रिएक्शन। रिएक्शन का मतलब क्या हो गया कि यानी कि एक ऐसा परिवर्तन होता है कि जिससे उसकी संरचना, उसके गुण ये सब बदल जाता है, ठीक है। तो इसी से आपका क्या है, केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं और जिसके गुण व संरचना क्या होती है, पहले वाले पदार्थों से अलग होती है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसे कहा जाता है बच्चों रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, किसमें जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, ठीक है। और नए पदार्थ क्या है, यानी कि नए गुण वाले, नई संरचना वाले जिन पदार्थ बनाते हैं तो उसे कहा जाता है
रासायनिक अपक्रिया। ठीक है, जैसे देखिए मैग्नीशियम और मैग्नीशियम को देखिए ऑक्सीजन यानी वायु में जलाया जाता है, मैग्नीशियम को वायु में जलाया जाता है। मैग्नीशियम को वायु में जलाया जाता है। वायु मीन्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में जलाया जाता है। तो क्या होता है, क्या बनता है, ये बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक रासायनिक अपक्रिया हो, यानी मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन में जलाते हैं यानी वायु में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों आपस में क्रिया एक नया पदार्थ बना लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एग्जाम्पल है आपका। दूसरा एग्जाम्पल है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये आपस में क्रिया करके क्या बना लेते हैं, ये बना लेते हैं जल बना लेते हैं। ठीक है, क्या बना लिए बच्चों, जल बना लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये केमिकल रिएक्शन हो गया, रासायनिक क्रिया हो गई। इसी प्रकार जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है। जब गर्म कर देते हैं तो देखिए क्या होता है, ये आपको बन गया कैल्शियम ऑक्साइड। इसको गर्म कर देते हैं, गर्म कर देते हैं तो ये बन गया कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और इससे CO2 गैस प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों, इस तरह से हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, दैनिक जीवन में अनेक क्रियाएं होती हैं। तो इस तरह से देखिए क्या होता है कि जो रासायनिक अपक्रिया है उसके लिए देखिए कुछ में क्या क्या परिवर्तन होते हैं रासायनिक अपक्रिया में। रासायनिक अपक्रिया में देखिए परिवर्तन जो होते हैं, जैसे उसके रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, ठीक है, और गैस का उत्सर्जन होगा, तापमान में परिवर्तन। देखिए कुछ चीज़ें इसमें देखिए रासायनिक अपक्रिया में क्या चेंजिंग होता है। पहले देखिए अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। दूसरा रंग में परिवर्तन, और तीसरा क्या है, तापमान में परिवर्तन, और ऊर्जा उत्सर्जन, ऊर्जा का उत्सर्जन। ठीक है, ऊर्जा या इसको गैस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, गैस। तो देखिए रासायनिक अपक्रिया में जो परिवर्तन होते हैं उसमें देखिए उसकी अवस्था में परिवर्तन, अवस्था चेंज हो जाती है, रंग में परिवर्तन, उसका टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है, और गैस का उत्सर्जन होता है। तो कोई भी रासायनिक अपक्रिया अगर होती है तो उसमें इस चीज़ों में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए ये रासायनिक अपक्रिया। तो रासायनिक अपक्रिया बात आपको समझ में आ गई कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए गुणों व नई संरचना वाले पदार्थ बनाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहते हैं।
अब देखिए यही रासायनिक क्रिया में देखिए क्या होता है, इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्सीजन, ये क्या है आपका, देखिए प्रकार से शब्द हो गया, शब्दों के रूप में आपने लिख दिया। इसके बाद देखिए ये जो हमारे तत्व हैं या यौगिक हैं, इनको हम सूत्रों या प्रतीकों के द्वारा लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, तत्व या यौगिकों को हम प्रतीकों के रूप में लिखते हैं, सूत्र या प्रतीकों के रूप में लिखते हैं। तो क्या बन जाता है, वो हमारा कहलाता है समीकरण। क्या कहलाता है, समीकरण, यानी उसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं बच्चों, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे आपका मान लीजिए मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का देखिए क्या होता है, ये तत्व है तो इसका Mg, और ऑक्सीजन क्या है, ये गैस है O2 इसका होता है, और ये बना लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड या Mg4। अब देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब देखिए यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या, जो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं इनको बच्चों कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं इनको, ये हमारे कहलाते हैं अभिकारक कहलाते हैं। और जो नए पदार्थ बनते हैं इन्हें कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं इनको, उत्पाद कहते हैं। तो ये अभिकारक हो गए, ये उत्पाद हो गए, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे दूसरा एग्जाम्पल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये आपस में क्रिया करके क्या बना लिया, जल H2O बन गया, ठीक है। तो ये देखिए ये अभिकारक हो गए, रिएक्टेंट हो गए, ये आपके प्रोडक्ट हो गए, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हम जो हमारा शब्द समीकरण है, शब्द के रूप में आपने लिखा, इसके बाद इनको हम सूत्र या प्रतीकों के द्वारा लिखते हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये रासायनिक समीकरण बन जाता है, ठीक है। क्या बन गया बच्चों, रासायनिक समीकरण बन गया। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा समीकरण है, जैसा कि द्रव्य के अविनाशता का नियम क्या होता है, कि देखिए पदार्थों के बीच में हमने प्लस का चिन्ह लगा दिया। इसके बाद देखिए आगे जो बीच में तीर लगता है, तीर के बाईं ओर अभिकारक होते हैं, तीर के दाईं ओर उत्पाद होते हैं। अब देखिए बच्चों तीर के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो हमारा क्या कहलाएगा, अगर बराबर नहीं है तो हमारा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा असंतुलित समीकरण। अगर तीर के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर नहीं है तो उसे क्या कहते हैं, असंतुलित समीकरण कहते हैं। और यदि तीर के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या बराबर है तो हमारा क्या कहलाएगा, संतुलित समीकरण कहलाता है, बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन उसे कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखिए अगर हमारा समीकरण संतुलित नहीं है तो उसको हम क्या कर लेते हैं, संतुलित कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे इस समीकरण को हमको संतुलित करना है, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ Mg है, यहाँ O2 है, यहाँ देखिए ऑक्सीजन के 2 परमाणु, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या एक परमाणु है, तो हम क्या कर लेते हैं, हम गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ O2 है तो यहाँ क्या करेंगे बच्चों, यहाँ देखिए 2 से गुणा कर देंगे, ये 2 से गुणा कर दिया। अब यहाँ देखिए मैग्नीशियम के 2, ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, देखिए मैग्नीशियम के 2 परमाणु, तो मैग्नीशियम यहाँ 1 है तो यहाँ 2 से गुणा कर, अब ये क्या हो गया, हमारा संतुलित समीकरण हो गया। इसी प्रकार से जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लिया, H2O। अब देखिए हाइड्रोजन के यहाँ 2 परमाणु है, ऑक्सीजन के यहाँ 2 परमाणु, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के यहाँ आपके 2 परमाणु हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन का 2 है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे बच्चों, यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऑक्सीजन तो हमारा बराबर हो गया, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गया, 2 दूनी 4, हाइड्रोजन के 4 परमाणु हो गए, लेकिन यहाँ 2 है तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से देखिए हाइड्रोजन क्या 4 हो गया, इधर भी 4, ऑक्सीजन के 2, इधर भी 2, तो इस तरह से हमारा क्या बन गया, ये संतुलित समीकरण हो गया। क्या हो गया, संतुलित समीकरण हो गया। तो इस तरह से हम समीकरण को क्या कर लेते हैं, संतुलित कर लेते हैं, ठीक है। तो यदि तीर के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या बराबर नहीं है तो उसको हम क्या कर लेते हैं, बराबर करते हैं, ठीक बच्चों। तो हम इसके और भी एग्जाम्पल बताएंगे अगले लेक्चर पर, कैसे किसी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं, इस पर हम अगले टर्न पे चर्चा करेंगे।